हेलो एवरीवन, सो ग्लो लड़की के इस चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। तो आज का टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है खुद को सुधारना, खुद को इम्प्रूव करना। मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमें लाइफ मिली ही इसलिए होती है कि हम चीज़ों को सीखें और इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें। मैं आज कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करने वाले हैं खुद को किसी भी काम के अंदर इम्प्रूव करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी करना। इसी के साथ अगर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो यहीं कहीं मेरी इंस्टाग्राम ID मेंशन हो रही होगी, उसे जाकर फॉलो कर लेना। वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एडवाइस चार्जेबल रहेगी। विदाउट एनी चटर पटर खोलते हैं अपने कार्यक्रम का शटर। लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1 है, आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। हम कह तो देते हैं कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ये वो, बट किस चीज़ में? ये गोल आपका क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको किस चीज़ में इम्प्रूव करना है। खुद को एक क्लियरिटी देकर चलो, एक क्लियर माइंडसेट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मेरे जैसे लोगों को क्लियरिटी नहीं होती काफ़ी चीज़ों की, बट अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर हूँ मेरे इम्प्रूवमेंट को लेकर। मैं एक टाइम पहले बहुत ज़्यादा लेज़ी हुआ करती थी। पूरा पूरा दिन सोना, नींद ही नींद लेना, झंड कर देना अपनी लाइफ को, यही चल रहा था मेरी लाइफ में। ये इसलिए होता था मेरे साथ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन इसके बाद अगर मैं दोपहर में 3 बजे सो रही हूँ तो मैं फिर रात को 12 बजे ही उठती थी। ये सबसे ज़्यादा बैड हैबिट्स में से एक थी मेरी। मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया है। अब मैं अच्छे से प्रॉपर रात को ही नींद लेती हूँ, देन सुबह भी टाइम से उठ जाती हूँ और पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, आपकी विल पावर क्या है, कैसी है, आप कब अपने आप के लिए एक्टिव होते हो, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ क्या है ना, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी विल पावर काफ़ी अच्छी है, एंड अगर मैं एक बार कोई चीज़ करने की ठान लूँ तो फिर उसे करके ही छोड़ती हूँ। अब मुझे काम करने की ताकत कहाँ से मिली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप सुनना ध्यान से, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपकी भी विल पावर बढ़ेगी। अब मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, मेरी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही, या किसी दोस्त ने मुझे छोड़ दिया, या कोई बहुत पास का दूर चला गया हो। जब मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो असल में ये मेरी विल पावर को इंक्रीज़ करता है। क्या है ना, काफ़ी सारे लोगों की ये कमज़ोरी बन जाती है। किसी ने धोखा दिया तो रो रहे हैं बैठकर, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो बोल रहे हैं कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये वो। यहाँ अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तब मैं इसे अपनी ताकत बनाती हूँ। मैं अपने मन में ये ठान लेती हूँ कि मैं अकेली काफ़ी हूँ। अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो इसका रिजल्ट उसे मिल ही जाएगा कभी ना कभी। उस बात को मैं वहीं छोड़कर खुद को और अच्छे तरीके से संवारने लगती हूँ, और जो भी मेरे अंदर कमियां होती है उन्हें दूर करने की कोशिश करती हूँ। ये एक तरह से समझ लो मेरी ताकत है। इस दुनिया की नेगेटिविटी मेरी ताकत है। मैं नेगेटिविटी से ही सारी पावर्स अट्रैक्ट करती हूँ जो कन्वर्ट हो जाती है मेरी पॉजिटिव साइड में। और सच्ची इस चीज़ का रिजल्ट भी मुझे हमेशा बहुत अच्छे से मिला है। मेरी ताकत मैंने आपको बताई है। इसी तरह से आपको भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी ताकत क्या है, किस वजह से आपको खुद पर काम करने का मन करता है और आप करते भी हो और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके। पॉइंट नंबर 3 है, अपनी कमज़ोरी भी जानो। मेरी कमज़ोरी थी कि मैं लोगों पर जल्दी से ट्रस्ट कर लेती थी। इसकी वजह से काफ़ी लोग मुझसे मतलब निकलवा कर साइड हो जाते थे। बट जब से मैंने अपनी ये वाली सबसे बड़ी कमज़ोरी जानी तो मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया खुद को, क्योंकि अब जाकर मुझे लोगों की पहचान होने लगी है। अब मैं बहुत जल्दी सही या गलत जान लेती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैंने ना कहना सीखा है लोगों को। अब मैं ये देखती हूँ कि मेरे दिल को जो सही लगेगा मैं बस वही करूँगी।
मैंने ना चाहते हुए भी लोगों के फ़ोर्स करने पर लोगों की हेल्प की है हमेशा। एंड मैं हमेशा रेडी हो जाती थी, अपने काम को छोड़-छाड़ कर मैं दूसरों के काम करने बैठ जाती थी पहले। एंड मैं ट्रस्ट भी बहुत जल्दी कर लेती थी लोगों से। तो ये वाली जो कमज़ोरी है ना, मैंने हटाई है अपनी लाइफ से। मैं अब खुद को देखती हूँ, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो ही मैं अगले इंसान को हाँ या ना कह पाती हूँ। एंड मैं सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देती हूँ कि हाँ, मैं तो कंफर्टेबल हूँ ना इस काम में, पहले मैं ये देखती हूँ। सो अपनी कमज़ोरी समझो, और ये समझना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सही रखो। जब भी हम खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आसपास भी चीज़ें सही से रखी हों और साफ़ सुथरा माहौल हो। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, सुबह उठते ही अपने बिस्तर को सही तरह से रखती हूँ, फिर झाड़ू पोछा लगाकर फिर खाना बनाती हूँ। ये काम मैं उठते ही करती हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरे आसपास का काम फैला रहता है तो बार-बार मेरा ध्यान उसी के ऊपर जाता है और मैं फिर और चीज़ों को टालने लग जाती हूँ और चीज़ें नहीं कर पाती। तो मैंने अब तो ये हैबिट बना ली है और बना ही रखी है स्टार्टिंग से कि मैं सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को सही से रखूँगी, जिसके बाद मैं टेंशन फ्री होकर खुद पर काम कर सकती हूँ और अपने वाले मोमेंट को एंजॉय कर सकती हूँ। कुछ अच्छी बातें भी अपने दिमाग में डाल सकती हूँ। आप भी ऐसा ज़रूर करके देखना। जितना आपके आसपास का एनवायरनमेंट उथल-पुथल रहेगा ना, तो आपका दिमाग भी उसी तरीके से उथल-पुथल रहेगा और आप कुछ ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट कर नहीं सकोगे। पॉइंट नंबर 5 है, खुद से हमेशा सवाल पूछो। जैसे आप चाहते क्या हो? किस चीज़ से खुद की पहचान बनाना चाहते हो? आपके दिमाग में क्या है? लोग आपको किस नाम से बुलाएं, उनके सामने आपकी क्या पहचान हो? ये सब सवाल आप खुद से करा करो। मेरा तो यही है कि जो लोग लाइफ के कुछ रॉन्ग पार्ट्स में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे, मैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं, जिससे उन्हें खुद को पहचानने में एक हेल्प मिल सके। मेरा सबसे पहला एम यही है, और भी धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा जैसे जैसे मेरी वीडियोस आगे आएंगी। मैं खुद से बहुत कुछ चाहती हूँ। मुझे पहली बात तो इतना पता है कि मेरे सपने, मेरा पैशन अलग ही लेवल पर होगा अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो। और छोटे छोटे धमाके मैं अगले आने वाले साल में हर मंथ करने वाली हूँ, जिसको देखकर और सुनकर आप सरप्राइज होते रहोगे। सो फिलहाल के लिए तो खैर अभी इतना जान लो कि मेरा जो एक टास्क है वो यही है कि मैं लोगों को कुछ अच्छा बता पाऊँ, जिससे वो हिम्मत ना हारे। मेरे टाइम पर तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी मैं, लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन जब लाइफ ने ठोकरें देनी शुरू की, तब सब कुछ सिखा दिया उसने। और मैंने ठान लिया कि जो चीज़ें मैंने सहन की हैं वो और लोग इतना ज़्यादा ना सहें। मुझसे जुड़े लोग हैं वो तो पहले ही ये चीज़ें समझ जाएं कि हाँ भाई, लाइफ इस तरीके से भी मुड़ सकती है, कैसे भी हमको कचोड़ सकती है। तो ये चीज़ें समझनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। इस तरीके से मैं आपके बीच में मेरी ये छोटी सी पहचान बना रही हूँ। मैं हर दिन खुद से ऐसे ही सवाल जवाब करती हूँ, उससे मुझे क्लैरिटी मिलती रहती है कि मुझे अब क्या करना है और कैसे करना है। सो इसी तरीके से आप भी अपने आप से सवाल जवाब किया करो कि आपको लोगों के बीच कैसी पहचान बनानी है। सो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं लाइफ में कुछ करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ पा रही हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।